गौरी की दुनिया जैसे एक बार फिर से थम सी गई थी जब उसे पता चला कि गोलू अचानक उसके पास से छूटकर कहीं गायब हो गया है। उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई थी। हर तरफ नजर दौड़ा रही थी लेकिन गोलू कहीं नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर गोलू अचानक कहाँ चला गया। उसकी ममता तड़प उठी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसी वक्त दूसरी ओर एक अलग ही दृश्य अनफोल्ड हो रहा था। गोलू हवा में उड़ता हुआ जैसे किसी जादुई शक्ति से खिंचा चला गया हो, सीधा जा पहुंचा विहान के घर के दरवाजे पर। दरवाजा बंद था लेकिन गोलू जैसे जानता हो कि उस दरवाजे के पीछे कौन है। उसने छोटे छोटे हाथों से दरवाजे को खटखटाया। विहान जो उस वक्त घर के अंदर एक उदासी में बैठा था, उस दस्तक से चौंक गया। दरवाजा खोलते ही उसने जो देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने खड़ा था गोलू, बिल्कुल मासूम, नटखट और किसी दिव्य तेज से दमकता हुआ। विहान जैसे किसी पुराने अपने को देख रहा हो। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई बच्चा उसके जीवन में इस तरह प्रवेश करेगा और उसमें इतनी गहराई से जुड़ा हुआ लगेगा। जैसे ही गोलू उसकी गोद में कूद पड़ा, विहान की आंखें नम हो गईं। उसे वर्षों बाद ऐसा लगा मानो जीवन में कुछ लौटा है, कोई भावना, कोई रिश्ता, कोई अधूरा सपना। इतने वर्षों से जब से गौरी चली गई थी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई थी। लेकिन इस नन्हे से बालक की मासूमियत ने उसे एक पल में ही छू लिया। घर के बाकी सदस्य भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। विहान की गोद में गोलू और विहान के चेहरे पर मुस्कान, यह उन सबके लिए एक चमत्कार जैसा था। वे सभी जानते थे कि गौरी के जाने के बाद विहान में मानो जीवन ही शेष नहीं रह गया था। लेकिन गोलू की उपस्थिति ने विहान को फिर से जीना सिखा दिया। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने गोलू को सीने से लगाकर अपनी भावनाओं को बह जाने दिया। उधर गौरी, जो गोलू के गायब होने से बुरी तरह घबराई हुई थी, उसे ढूंढती हुई जंगल, नदी, पहाड़ी सब पार करती हुई भागती चली आ रही थी। उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि कहीं डाइन उसे पकड़ न ले या विहान को सच्चाई का पता न चल जाए। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गोलू विहान के घर पहुंच गया है और वह उसके गोद में है, उसका चेहरा स्याह पड़ गया। वह डर गई। क्या अब सच्चाई उजागर हो जाएगी? क्या गोलू की आंखों से वह राज खुल जाएगा जो उसने इतने वर्षों से छिपा कर रखा था? गौरी के कदम खुद ब खुद विहान के घर की ओर बढ़े, लेकिन अंदर पहुंचने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दूसरी तरफ विहान गोलू की आंखों में कुछ खास खोज रहा था। वह बार बार उसके चेहरे को देखता, उसकी आंखों में झांकता और हर बार उसे कुछ परिचित सा नजर आता। अचानक एक झलक ने उसके होश उड़ा दिए। उसे लगा कि वह इन आंखों को पहले भी देख चुका है, कहीं बहुत करीब से, बहुत अपने से। यही वो आंखें थी जो सालों पहले उसे प्यार से देखा करती थीं। गौरी की आंखें। यह बात उसके दिल को चीर गई। क्या यह बच्चा? क्या यह उसका? लेकिन कैसे? कब? क्यों? इन सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। वहीं गोलू की मासूम हंसी उस घर के कोनों को फिर से जिंदा कर रही थी। एक समय जो घर शोक में डूबा था, वह अब फिर से हंसने लगा था। लेकिन इस हंसी के पीछे कई राज भी थे, जो वक्त के साथ खुलने को तैयार बैठे थे। इस सब के बीच डाइनों की ताकतें, जो अब तक पूरे विहान परिवार पर हावी थी, गोलू की उपस्थिति से जैसे निष्क्रिय हो गई थी। जैसे ही गोलू ने घर में कदम रखा, वहां की नकारात्मक शक्तियां एकदम शांत हो गईं। जिन शक्तियों ने अब तक विहान के घर में डर और अशांति का माहौल बना रखा था, वे एक मासूम बच्चे की ऊर्जा से हार मानने लगी। हर बार जब डाइन किसी वार को अंजाम देती, गोलू की मौजूदगी उसे विफल कर देती। उसकी मुस्कान किसी कवच की तरह विहान के परिवार को ढांप लेती और डाइन का हर वार असफल हो जाता। यह देख डाइन भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि यह बच्चा कौन है, जो उसकी शक्तियों के आगे दीवार बन गया है। उसके लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि आखिर इस नन्हे से शरीर में इतनी शक्ति कहां से आई। अब उसकी नजर गोलू पर जम गई थी और वह जानना चाहती थी कि इस बच्चे की हकीकत क्या है। वहीं गौरी अब इस बात से भयभीत थी कि अगर डाइन को यह पता चल गया कि गोलू कौन है,
तो उसका क्या हश्र होगा। विहान अब धीरे धीरे गोलू के और करीब होता जा रहा था। गोलू की हंसी, उसकी बातों का तरीका, यहाँ तक कि उसका खिलखिलाना भी उसे गौरी की याद दिला रहा था। और जब उसने गोलू की आंखों में वही स्नेह, वही दर्द देखा जो किसी जमाने में गौरी की आंखों में झलकता था, तो उसका दिल बुरी तरह टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया से एक साथ गुजर रहा था। इस मुलाकात ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां एक और विहान को अपनी खोई हुई मुस्कान वापस मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर गौरी को अपने जीवन का सबसे बड़ा डर सता रहा था। डाइन का जाल अब और भी गहरा हो रहा था, लेकिन गोलू की मौजूदगी उस अंधेरे को चीरने लगी थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो रहस्यों से भरी थी, भावनाओं से ओतप्रोत थी, और जिसमें हर किरदार की नियति नए रूप में आकार ले रही थी। वर्षों बाद विहान के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी थी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह मुस्कान जो उसने खो दी थी जब गौरी उसे छोड़कर चली गई थी, अब फिर से उभर आई थी, सिर्फ और सिर्फ गोलू की मासूमियत और उसकी निश्चल उपस्थिति से। मगर उसी समय, जहां विहान के जीवन में उजाला लौटने लगा था, वहीं गौरी के भीतर एक नया डर पनपने लगा था। उसका दिल किसी अनजानी आशंका से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चा उसकी जान है, वह अब उसी व्यक्ति के पास है जिससे वह अपनी सच्चाई छिपाती रही है। क्या यह ठीक है? क्या गोलू विहान के घर सुरक्षित है? कहीं ऐसा न हो कि डाइन, जो वर्षों से ताक में है, अब गोलू को नुकसान पहुंचाने का कोई और रास्ता खोज ले। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर गौरी की चिंता गहराती चली गई। वह जानती थी कि गोलू सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं है, उसमें कोई दिव्य शक्ति है जो उसे खास बनाती है। यही कारण था कि वह वर्षों तक गोलू को लोगों से, यहाँ तक कि विहान से भी दूर रखती रही। लेकिन अब जब गोलू खुद विहान के घर जा पहुंचा है और वहां सभी से जुड़ने लगा है, तो गौरी का मन घबरा उठा। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, और जल्दी करना होगा। इस बार वह अपने पुराने रूप में नहीं, बल्कि एक बदले हुए भेष में, एक साधारण महिला के वेश में विहान के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, और जब उसे अंदर बुलाया गया, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने खड़ा था विहान, जिसने एक पल के लिए उसे गौर से देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। गौरी ने अपने चेहरे को अच्छी तरह ढका हुआ था, उसकी आवाज भी बदली हुई थी, लेकिन उसके शब्द सीधे दिल से निकले, गोलू मेरा बेटा है, कृपया मुझे उसे लौटा दीजिए। विहान अवाक रह गया। उसके लिए यह वाक्य किसी बिजली की तरह गिरा। उसने गोलू को अपनी गोद से हटाकर महिला को देखा, सवालों से उसकी आंखें भर गईं। आप कौन हैं? यह कैसा मजाक है? लेकिन गौरी का रवैया गंभीर था, उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, जो आप सोच रहे हैं, शायद वह सच है, लेकिन कृपया मुझे मौका दीजिए सब बताने का। इतने में गोलू भागता हुआ आ गया और सीधे उस महिला की गोद में जा गिरा। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। मम्मा, यह शब्द सुनते ही वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। और विहान, उसका शरीर जैसे जड़ हो गया हो। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जो सोच रहा है, वह सच हो सकता है। उसने उस महिला की आंखों में देखा, वही आंखें, वही गहराई, वही दर्द। उसकी सांसें अटकने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम गौरी हो? गौरी ने अपना घूंघट धीरे धीरे हटाया और सच्चाई सामने आ गई। वर्षों बाद वह फिर से विहान के सामने थी, जिंदा और अपने बेटे के साथ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। विहान के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ पड़े। तुम कहाँ चली गई थी? 3 साल तक एक बार भी पलटकर नहीं देखा? क्या तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं आया? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। गौरी अब और नहीं छुपा सकी। उसने सब कुछ विहान को बता दिया, कैसे डाइन ने उसका पीछा किया, कैसे उसे अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और कैसे वह हर दिन यह सोचकर रोती रही कि कभी वह फिर से अपने परिवार के पास लौट पाएगी या नहीं। उसने बताया कि गोलू को बचाने के लिए उसे खुद को मरा हुआ साबित करना पड़ा। और अब जब गोलू विहान के पास पहुंच गया है,
तो वह डर रही है कि कहीं डाइन फिर से उस पर वार न कर दे। विहान स्तब्ध था। उसके भीतर प्यार, गुस्सा, दुख और राहत की एक साथ ज्वाला उठ रही थी। वह अब यह सोचने लगा कि अगर गौरी उस वक्त नहीं जाती तो शायद आज गोलू इस दुनिया में नहीं होता। वहीं गोलू अब दोनों के बीच कड़ी बन चुका था, एक ऐसा मासूम चेहरा जो दो बिछड़े दिलों को जोड़ने जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं। अब जबकि गोलू विहान के घर में है और गौरी भी लौट आई है, डाइन की शक्ति फिर से जाग उठी है। वह जान चुकी है कि गोलू ही वह शक्ति है जो उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अब गौरी अकेली नहीं है, अब उसका परिवार साथ है और गोलू खुद एक ऐसा रक्षक बन चुका है जिसकी मासूमियत में ही सबसे बड़ी ताकत छुपी है। गोलू की उपस्थिति एक बार फिर डाइन के वारों को निष्क्रिय करने लगी। जब भी वह घर पर हमला करती, गोलू की मासूम मुस्कान, उसका खिलखिलाना और उसकी आंखों की रोशनी सब कुछ विफल कर देती। घरवालों ने यह देखना शुरू कर दिया कि जैसे गोलू के आते ही घर में कोई सुरक्षा कवच बन गया है जो हर नकारात्मकता को बाहर ही रोक देता है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां शक्ति और अंधकार की लड़ाई में मासूमियत सबसे बड़ा हथियार बनेगी। विहान अब अपने प्यार को खोना नहीं चाहता, वह गौरी और गोलू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। और गौरी भी अब भागना नहीं चाहती, वह डटकर लड़ना चाहती है ताकि उसका बेटा बिना किसी डर के अपना भविष्य जी सके। यह नया ट्रैक न सिर्फ दिल को छू जाने वाला होगा, बल्कि रहस्य, शक्ति और भावनाओं से भरपूर भी होगा। अब जादू तेरी नजर में असली जादू शुरू हो चुका है, जहां सच्चाई, प्रेम और मासूमियत अंधेरे की हर दीवार को तोड़ने के लिए तैयार है। आगे आने वाले एपिसोड्स में कई सारे ट्विस्ट्स और खुलासे होंगे जो कहानी को बिल्कुल नई दिशा देंगे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।